प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। सागर जिले में विकास से जुड़ी गतिविधियां निरंतर चल रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी के कामकाज की समीक्षा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। समीक्षा बैठक के पहले निर्माण कार्यों का स्थल पर निरीक्षण भी किया। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराए गए कार्यों का लोकार्पण का समय आ गया है। करीब 150 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 26 नवंबर को डॉक्टर गौर की जयंती पर करेंगे। डॉक्टर गौर की जयंती पर ही सागर की स्थापना का गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। गौरव दिवस के कार्यक्रम में नगर के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होगी। सभी घरों में रंगोली, सजावट, दीप प्रज्वलन, नगर में भव्य सजावट, आतिशबाजी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि 26 नवंबर को गौरव दिवस पर जिन कार्यों का लोकार्पण होगा उनमें प्रमुख रूप से रतौना स्थित डेयरी शिफ्टिंग कॉम्प्लेक्स लागत 8 करोड़ रुपए, वर्किंग विमेन हॉस्टल 2 करोड़ 12 लाख रुपए, इंक्यूबेशन सेंटर 15 करोड़ रुपए, मकरोनिया रेलवे ओवरब्रिज 18 करोड़ रुपए, सिटी स्टेडियम 15 करोड़ रुपए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अटल पार्क में प्रतिमा लागत 1 करोड़ रुपए, तिली सिविल लाइंस स्मार्ट रोड लागत 58.78 करोड़, संजय ड्राइव से कनेरा पुल तक रोड लागत 12 करोड़ रुपए, स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम 52 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अन्य विभागों के भी विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन होंगे। पिछले दिनों डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के रूप में एक नई उपलब्धि सागर को मिली। डिजिटल यूनिट बैंकिंग का केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग से सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ शीघ्रता से व्यवस्थाएं मिलेंगी। डिजिटल बैंकिंग को समझने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू होगा। पिछले दिनों डिजिटल बैंकिंग यूनिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सागर सहित प्रदेश में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 25 शहरों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शाखाओं का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से बैंकिंग क्षेत्र में हुई पारदर्शिता और शीघ्रता से व्यक्तियों को सुविधाएं मिल सकेंगी। इस मौके पर सांसद राज बहादुर और मेयर संगीता तिवारी और बैंक अधिकारियों ने इस यूनिट का अवलोकन किया। बीते दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय सागर प्रवास पर आए। सागर में निवास करने और सागर के डीएनएसबी स्कूल में पढ़ाई करने के कारण श्री धामी का यहां से विशेष लगाव है। उनके पिता महार रेजिमेंट में सूबेदार थे। सीएम पुष्कर धामी ने महार रेजिमेंट में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अपने स्कूली जीवन को याद किया। प्रवास के दौरान श्री धामी ने सागर की महार रेजिमेंट में आयोजित सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेना के साहस, वीरता, पराक्रम और बलिदान पर देश को अभिमान है। सेना के सामर्थ्य से एक शक्तिशाली नया भारत बन रहा है। श्री धामी ने सैनिक सम्मेलन में कहा कि सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता। देश के लिए सैनिक की आवश्यकता हमेशा होती है। महार रेजिमेंट में आयोजित सैनिक सम्मेलन में लेफ्टिनेंट जनरल सी वंशी पुनप्पा, डिप्टी कमांडेंट उमंग कुमार चौधरी सहित सेना के अधिकारी और सैनिक मौजूद थे। सागर जिले में गौवंश सुरक्षित करने के लिए गौ अभ्यारण्य को तैयार किया जाएगा। ये निर्णय जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक में लिया गया। दीपावली के अवसर पर सागर संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को बीना, कटनी, मुड़वारा, बीना मेमू स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली है। सांसद राज बहादुर सिंह ने बीना विधायक महेश राय और जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया सहित गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में बीना स्टेशन से इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।